हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज हम देखेंगे जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय दैट इज़ द सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, जो कि ऑब्वियसली जो CU सेट एग्जामिनेशन हुआ है उसी का एक पार्ट है। तो उस यूनिवर्सिटी में रिसर्च प्रोग्राम्स दैट इज़ PhD से रिलेटेड कुछ न्यूज़ है, कुछ अपडेट्स है बेसिकली। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे। जैसा कि आपको पता है, बाकी जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ थी इंक्लूडिंग यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, सबके ही कुछ ना कुछ अपडेट्स आ चुके थे। आई थिंक गुजरात में तो ऑलरेडी इंटरव्यूज़ वगैरह भी हो चुके हैं, कंडक्ट हो चुके हैं। पंजाब में रिजल्ट भी आ चुका है, किसका हुआ है सिलेक्शन, किसका नहीं हुआ है। सिमिलरली हरियाणा और राजस्थान में काउंसलिंग चल रही है। काउंसलिंग इन द सेंस रजिस्ट्रेशन ओपन है। येस, अगर आपने अभी तक नहीं किया, अगर आप करना चाहते हैं तो 22 नवंबर दैट इज़ 22 नवंबर आखिरी डेट है, आप तब तक कर सकते हैं। ये सारी ही बातें रिसर्च प्रोग्राम से रिलेटेड हैं, ठीक है, PhD से या MPhil भी अगर कहीं पे है तो उससे भी रिलेटेड है। और उसके बाद यस, हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में भी लिस्ट आ चुकी है, या जो भी नोटिफिकेशन है कि आपको इंस्ट्रक्शंस बेसिकली वो आ चुके हैं। तो फाइनली जो जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय है उसका भी अपडेट आ चुका है। अपडेट क्या है, तो पहले अगर आप डायरेक्टली हम पहले इसकी बात करते हैं दैट इज़ होम पेज की। तो ये है जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू की ऑफिशियल वेबसाइट या होम पेज है, ठीक है। ID क्या है या फिर किस वेबसाइट पर एक्चुअली क्या टाइप करके आप इस तक पहुंच सकते हैं। सो दैट इज़ CUJAMMU दैट इज़ CU Jammu.ac.in, ठीक है। ये है इस पर्टिकुलर ये जो होम पेज अभी आपको ओपन दिख रहा है, उस तक पहुंचने के बाद यहाँ पे आपको एक नोटिस दिखेगा, या आपको सबसे पहले क्विक लिंक्स वाला जो सेक्शन आपको राइट हैंड पे दिख रहा है, दाहिने हाथ पर। इसे फोकस करते जूम करते हैं तो शायद आपको और बेटर दिखे। यहाँ पे आपको क्विक लिंक्स वाला फोल्डर दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। अब दिखा आपको, यस, क्विक लिंक्स। इसमें ही आपको कुछ पॉपअप होते हुए, ब्लिंक होते हुए कुछ लाइंस दिख रही हैं। सबसे पहले आपको दिख रहा है यहाँ पे एडमिशन्स 2020, ठीक है। तो हमें इसी से मतलब है, हमें यहीं पे क्लिक करना है। इसके बाद हम पहुँचेंगे एक दूसरे फोल्डर पे, तो चलिए उसे ओपन करते हैं। वैसे बाकी भी चीज़ें जैसे ऑनलाइन फ़ीस कलेक्शन या MSc बायोटेक एडमिशन, जो कि ऑलरेडी UG PG वाले हो चुके हैं, उनसे रिलेटेड है। तो फिलहाल हम चलिए एडमिशन 2020 पे क्लिक करते हैं और ओपन करते हैं। ऑलरेडी ये पेज देखिए ओपन है, ये देखिए यहाँ पे है एडमिशन 2021। तो यहाँ पे गाइडलाइंस वगैरह कुछ दी हुई हैं, हमें यहाँ नहीं, हम थोड़ा सा नीचे इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पे आपको दिख रहा है PhD मेरिट लिस्ट, ठीक है। ये सारे डिपार्टमेंट्स की नहीं है ऑब्वियसली। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि नाम दिया हुआ है पर्टिकुलर कि किसका सिलेक्शन इंटरव्यू है, किसका नहीं है। यहाँ पे आपको बेसिकली शेड्यूल दिए हुए हैं, शेड्यूल या स्केड्यूल आप जो भी कहते हो, वो दिया हुआ है। तो कौन से 3 डिपार्टमेंट्स हैं, तो देखिए डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री एंड केमिकल साइंसेज की बात करें तो उसकी जो शेड्यूल है वो आ चुका है। देन पे फिजिक्स एंड एस्ट्रोनॉमिकल साइंसेज की बात करें, उसका भी शेड्यूल यहाँ पे है। देन नैनो साइंस एंड मटेरियल का भी है। बाकी जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनका भी शेड्यूल नहीं आया है। उनमें भी आई थिंक कई डिपार्टमेंट्स में प्रोसेस जारी है। आपको ईमेल के थ्रू या फिर आपको मेल गया होगा एक इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी की साइट से, HOD की तरफ से, कि आप अपना रिसर्च प्रपोजल सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप में से ऐसा कोई देख रहा है जिसके पास ऐसा कोई मेल गया है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके प्लीज़ बताइए, ताकि जो बाकी लोग हैं जो वेट कर रहे हैं उसका, अगर उन्हें नहीं मिला है तो उन्हें भी थोड़े अपडेट्स मिलें। एनीवेज, तो ये 3 यूनिवर्सिटी या ये 3 जो डिपार्टमेंट्स हैं, इनसे रिलेटेड शेड्यूल्स आ चुके हैं। तो चलिए पहले हम इसे ओपन करते हैं और देखते हैं कि आखिर प्रोसेस क्या है। जी, तो ये है सबसे पहले केमिस्ट्री और केमिकल साइंसेज डिपार्टमेंट का नोटिफिकेशन, जिसमें आपको दिख रहा है शेड्यूल फॉर इंटरव्यू या प्रेजेंटेशन फॉर शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स, ठीक है। जो कैंडिडेट्स शॉर्ट लिस्ट हुए हैं उनके लिए ये शेड्यूल है। इंटरव्यू प्रेजेंटेशन 1 और 2 दिसंबर को है 10 बजे। वेन्यू है डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री एंड केमिकल साइंस, दैट इज़ वहाँ पे ऑफलाइन। लेकिन साथ में एक न्यूज़ ये भी या फिर एक अपडेट ये भी है कि जो कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो वहाँ नहीं जा सकते, दोज हु आर नॉट एबल टू कम डायरेक्टली कैन रिक्वेस्ट फॉर ऑनलाइन इंटरव्यू, दैट इज़ ऑनलाइन इंटरव्यू का ऑप्शन है। नहीं जा सकते तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ चीज़ें दी गई हैं जो कि इनके लिए पर्टिकुलरली है वैसे। बट हम देखते हैं तो कि द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग विद अ सेट ऑफ फोटोकॉपीज एंड 2 रिसेंट फोटोग्राफ्स and one presentation which is 10 minutes का हो approximately on the topic of your research area या interest। आपको रिसर्च प्रपोजल लेके जाना है, उसका प्रेजेंटेशन बेसिकली आपको वहाँ प्रेजेंट करना है।
साथ में ओरिजिनल जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो, और उनकी एक सेट फ़ोटो कॉपीज़ और 2 अपनी रिसेंट फ़ोटोग्राफ। रिपोर्टिंग टाइम है 10 AM 1 एंड 2 दिसंबर को, और जिनका रिज़ल्ट अवेटेड है वो भी जा सकते हैं, इंटरव्यू दे सकते हैं, बट ऑब्वियसली सब कुछ प्रोविज़नल होगा जब तक फाइनल रिज़ल्ट नहीं मिल जाता। बाकी जो कॉल लेटर्स है वो ईमेल के थ्रू गए होंगे, और ये बाकी नॉर्मल इन्फॉर्मेशन इस डिपार्टमेंट की। सिमिलरली दूसरे डिपार्टमेंट्स का भी है, बस हम बस थोड़ा सा ओपन करके देख लेते हैं। जी, तो ये है फिज़िक्स का, करेक्ट? यस, पीएचडी फिज़िक्स। तो इसमें क्या है, तो इसमें है 25 नवंबर, जो कि बहुत ही पास है। तो 25 नवंबर को इनका इंटरव्यू है, वाइवा हो गया, प्रेजेंटेशन है 10:30 के बाद। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड है, तो इसलिए मुझे लगता है जितने भी आप लोग किसी भी सब्जेक्ट के हो, किसी भी डिपार्टमेंट में आपको एडमिशन लेना है, आप सभी को ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड में इंटरव्यू देने का ऑप्शन मिलेगा। जो ऑफलाइन देंगे वो उसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में जाएंगे, अदरवाइज़ आप ऑनलाइन दे सकते हैं। इंस्ट्रक्शंस देखते हैं। सो जो भी कैंडिडेट्स हैं उन्हें प्रेजेंटेशन या ओरल प्रेजेंटेशन जो कि 10 मिनट्स का, वो उन्हें, और सिनॉप्सिस, ये चीज़ें उन्हें लेके जानी है, वहाँ सबमिट करनी है 23 नवंबर से पहले, ठीक है? तो अब ये उन्हीं के लिए, ये हम बस ऐसे ही पढ़ रहे हैं ताकि जिनका डिपार्टमेंट का भी नहीं आया है वो भी प्रिपरेशन करते रहें। आपको भी यही प्रोसेस ऑब्वियसली फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू इन्फॉर्म द ऑफिस अपने मोड का, दैट इज़ आप ऑनलाइन देंगे या ऑफलाइन देंगे, ये आपको ऑफिस को पहले से बताना पड़ेगा। और बाकी इन्फॉर्मेशन है कि क्या चाहिए क्या नहीं। अगर आप फिज़िक्स के हैं तो आप इसे पढ़ना क्या, वैसे आई थिंक अब तो आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे अपने इंटरव्यू की। सो ये थी बातें। जल्दी से नैनो साइंस वाला भी देख लेते हैं। जी, तो ये है नैनो साइंस का, बेसिकली मटेरियल साइंस का। इसमें भी सेम है, आपको जाना है, जो नहीं जा सकता ऑनलाइन कर सकता है, वही चीज़ें लेके जानी है, रिसर्च प्रपोजल एंड ऑल सेम चीज़ें हैं, ठीक है? तो इससे एजम्पशन अभी हम लगा सकते हैं, क्लैरिटी तो अभी नहीं है जब तक सारे डिपार्टमेंट्स अपना नोटिफिकेशन नहीं जारी करते, बट हम या फिर आप सभी जो भी इसमें पार्ट लेना चाहते हैं, इंटरव्यू देना चाहते हैं, आप रिसर्च प्रपोजल पे काम कीजिए। अच्छा सा प्रपोजल बनाइए अपने इंटरेस्टेड टॉपिक पे। प्रेजेंटेशन अगर आप ऑफलाइन देना चाहते हैं तो बनाइए, बट आई थिंक टाइम है तो आप ऑनलाइन भी बना लीजिए। क्या पता आपसे कह दिया जाए कि आपको मेल करना है उसे भी, तो हाँ, मेल की बात आती है। तो जो बाकी डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे कि मैं खुद ही इंटरव्यू दूंगी, बेसिकली मैंने भी एंट्रेंस दिया हुआ है, आई हैव गॉट गुड मार्क्स, तो इसलिए ऑब्वियसली आई एम एलिजिबल। तो मुझे भी मेल आया है। पर्टिकुलर मेरा डिपार्टमेंट कौन सा होगा, तो वो है मेरा इन्वायरमेंटल साइंस, दैट इज़ पर्यावरण अध्ययन, पर्यावरण विज्ञान, आप जो भी कहिए। तो मेल आया है, तो आई थॉट कि आपको दिखाना चाहिए उस मेल में क्या है, बिकॉज सपोजिटली सभी को ऑलमोस्ट सिमिलर तरह का मेल गया होगा। तो चलिए उनसे देखते हैं, और स्पेसिफिकली जो भी इन्वायरमेंटल साइंस के स्टूडेंट्स हैं, आई होप कि सबको मिल चुका है। जिन्हें नहीं मिला है वो इसे ध्यान से देखिएगा। तो चलिए देखते हैं। हाँ जी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये ऑब्वियसली जो हमारा इन्वायरमेंटल साइंस डिपार्टमेंट है उसके एचओडी का मेल है। मतलब उनकी तरफ से ऑब्वियसली उन्होंने सिंगल हैंडेडली सभी को एक एक करके नहीं किया होगा, या जो भी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या है, तो नोटिफिकेशन या मेल है कि जो भी कैंडिडेट्स हैं जिन्हें एडमिशन लेना है पीएचडी में इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में, उन्हें सबमिट करना है रिसर्च प्रपोजल प्लान। जो भी आप टॉपिक इंटरेस्ट है जिसमें रिसर्च करने में, ऑब्वियसली ये इन्वायरमेंट का है, इन्वायरमेंटल साइंस का है, तो इन्वायरमेंट से रिलेटेड आप जिस भी फील्ड के हैं, जिस भी डिपार्टमेंट में आपको एडमिशन लेना है, उससे रिलेटेड आपको रिसर्च प्रपोजल बनाना पड़ेगा, और आपको मेल के थ्रू इन्हें भेजना है, ठीक है? उसके बाद डेडलाइन दी हुई है कि दैट इज़ द डेडलाइन फॉर प्रपोजल सबमिशन इज़ 27 नवंबर। तो जो भी इन्वायरमेंटल साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 27 नवंबर, ठीक है, वो है डेट लास्ट प्रपोजल सबमिशन की। उसके बाद ऐसा नहीं है कि सबका इंटरव्यू होगा जिन्होंने प्रपोजल सबमिट किया। उसके बाद की जो लास्ट पैराग्राफ है, बेसिकली आई थिंक वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो क्या है, तो वो है कि द डेडलाइन तो हो गया उसके, वेट, यस, सो द प्रपोजल विल बी स्क्रीन्ड एंड द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर एन इंटरव्यू। उसके बाद ये सभी प्रपोजल्स जो हैं उनकी स्क्रीनिंग की जाएगी, उन्हें पढ़ा जाएगा, देखा जाएगा। फिर उसके बाद उस प्रपोजल के बेस पे आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। तो आई थिंक कि जो अभी शेड्यूल्स आए हैं उनके साथ ऐसा ही प्रोसेस हुआ होगा। अगर ऐसा कोई भी कैंडिडेट है जो अभी देख रहा है उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताइए। क्लैरिटी ही रहेगी हम सभी को कि एक्चुअल में यही हुआ है सारे ही डिपार्टमेंट में या नहीं। तो बेसिकली आपको प्रपोजल के बेस पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, तो इसलिए प्रपोजल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप अच्छे से सोचिए, अभी 27 तक का टाइम है। जो भी हमारे इन्वायरमेंटल साइंस के स्टूडेंट्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं या कैंडिडेट्स हैं उनके लिए, हाँ स्टूडेंट्स नहीं कैंडिडेट्स हैं उनके लिए,
तो आप अच्छे से प्रपोज़ल बनाइए, सबमिट कीजिए, उसी पे स्क्रीनिंग होगी, उसके बाद शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। ऑब्वियसली शॉर्टलिस्ट किया जाएगा तो इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा। यही है, 27 लास्ट डेट है। तो जिनका अभी तक कोई भी नोटिस नहीं आया, जिन्हें मेल भी नहीं गया है, उनके लिए भी आई वुड सजेस्ट कि आप रिसर्च प्रपोजल पे काम कीजिए, अच्छे से बनाइए। वही आपका बेस बनेगा, फाउंडेशन होगा कि आपको इंटरव्यू के लिए कॉल जाती है या नहीं जाती है। ठीक है, तो यस, यही थी इन्फॉर्मेशन। चलिए पहले होम पेज ओपन कर लेते हैं। जी, तो ये रहा होम पेज। तो यस, आप फ़िलहाल रिसर्च प्रपोज़ल पे काम कीजिए। जिन्हें लास्ट डेट आ गई है वो अच्छे से सबमिट कीजिए, जिनकी नहीं आई है वो भी काम कीजिए, रिसर्च प्रपोज़ल पे वर्क कीजिए, ताकि सबमिशन आप जब करें तो वो सेलेक्ट भी हो जाए। ठीक है, तो बस यही थी ये इन्फॉर्मेशन पीएचडी से रिलेटेड। आई थॉट कि आपको इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए जिन्हें अभी तक कोई भी जानकारी नहीं है, और जिन्होंने जम्मू के लिए CU जम्मू, दैट सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के लिए अप्लाई किया है। जिन्होंने नहीं किया, वेल एंड गुड, कोई इशू नहीं है। जिन्होंने किया है, ये उनके लिए था। तो यस गाइज, ऑल्सो अगर आपकी कोई और क्वेरी है इससे रिलेटेड या किसी और प्रोग्राम या समथिंग रिलेटेड, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो होना चाहिए, तो आप वो भी नीचे कमेंट डाउन कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर है तो सब्सक्राइब भी कीजिए, उसमें क्यों कंजूसी करना। तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे। यही एक तरीका है जिससे आप ऑब्वियसली हमें या मेरे जैसे बाकी जितने भी यूट्यूबर्स हैं उन्हें आप सपोर्ट कर सकते हैं। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। लाइक अगर आप चाहें तो करिए, अदरवाइज़ कमेंट कीजिए आप जो भी कहना चाहते हैं, आपका जो भी फीडबैक है। और बस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, सो यस, दैट इज़ इट फॉर टुडे। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।